जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के क्वेश्चन रहने वाले करंट अफेयर 2025 जो कि 24 अप्रैल से संबंधित क्वेश्चन होंगे, यानी कि 23, 24, 25 ये सभी क्वेश्चन हैं। और चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला कि स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दोस्त ये 24 अप्रैल 2025 का क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो ये क्या कहता है, किसके द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई है? तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है, स्वामित्व योजना। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि सिंधु जल संधि के तहत कौन सी नदियां विशेष रूप से भारत को आवंटित की गई हैं। दोस्त ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि यहाँ पे 26 नागरिक लोग मारे जा चुके हैं। ये आपको पता ही होगा, पहलगांव दोस्त जम्मू कश्मीर वाला। इसलिए और ये समझौता दोस्त कब हुआ था, ये याद रखना 19 सितंबर 1960 को, जो कि वर्ल्ड बैंक ने करवाया था। ठीक है दोस्त, क्योंकि ये किसको आवंटित है, तो रावी ब्यास सतलुज, जो कि भारत इसको विशेष रूप से यूज करता है। ठीक है दोस्त, ये याद रखना। क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, 26 नागरिक लोग मारे गए थे दोस्त। इसमें एक ये आतंकवादी घटना थी दोस्त, पहलगांव, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 का विषय क्या था। तो दोस्त क्या है, तो आपका बिल्कुल जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और दोस्त सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है, इसकी थीम थी, यानी कि विषय था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए रेशम सखी योजना शुरू की है। तो दोस्तों रेशम सखी योजना किसने शुरू की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी ने यह किया है। ये याद रखना दोस्त, उत्तर प्रदेश ने रेशम सखी योजना, जो कि महिलाओं को आर्थिक रूप सशक्त बनाने के लिए यह किया है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि उन्नत हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्त उन्नत जो हल्का होगा दोस्त हेलीकॉप्टर है, और ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, बनाया गया है। तो दोस्त ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा ये विकसित किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और दोस्त हल्का है इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ये याद रखना। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए AI करियर पहल शुरू की है। AI करियर पहल शुरू की है, तो दोस्त यह किसके द्वारा शुरू की गई है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह शुरू किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाइएगा। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे किस अंतरिक्ष संगठन ने गुरुत्वाकर्षण माप के लिए पहली बार अंतरिक्ष आधारित क्वांटम सेंसर विकसित किया है। तो दोस्त क्वांटम सेंसर विकसित करने वाला किसने किया है, तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं, जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने यह विकसित किया है। और इसकी स्थापना दोस्त 1969 को हुई थी, 1969 में, ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। अब क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो दोस्त जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान है, यह किसके अधीन कार्य करता है, तो दोस्त ये करता है, आपको पता होगा, यह करता है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम और कार्य। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है आपसे हाल ही में खबरों में रही अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है। तो दोस्त ये एक इलेक्ट्रिकल योजना हो जाएगी, यानी कि विद्युत परियोजना है। और याद रखना दोस्त ये अपने पड़ोसी देश नेपाल के साथ संबंधित होगी, इसमें स्थित है। और दोस्त ये याद रखना नेपाल के साथ एक वो चलता है युद्ध अभ्यास दोस्त याद रखना, उसका नाम होगा सूर्य किरण इसके साथ चलता है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है किस संगठन ने अप्रैल 2025 में अपनी
विश्व आर्थिक आउटलुक जिसे WEO नीतिगत बदलाव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ जिसका नाम है मोड़ रिपोर्ट जारी की है। तो दोस्त ये किसने की है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जैसे IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे कहते हैं। ये याद रखना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे? अब का है बुल्स आई गैलेक्सी जिसे लीडा 1313-424 की खोज हाल ही में। मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम होगा दोस्तों, इसको याद रखिएगा इस नाम को। एक ये टेलीस्कोप है, इसको याद रखना। किस दूरबीन का उपयोग करके की गई है? तो दोस्त इसकी खोज की गई है। और ये कौन सी दूरबीन थी? तो दोस्त हबल स्पेस टेलीस्कोप हो जाएगी, इसके द्वारा ये खोजी गई। इसका नाम दोस्त हो जाएगा जो खोजी गई लीडा करके इसका नाम है। क्वेश्चन अगला कहता है बाढ़ के कारण खबरों में रहा किसानसा शहर किस देश की राजधानी है? तो दोस्त जो किसानसा शहर है यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है, इसलिए ये चर्चा में रहा। और इसकी राजधानी, ये किसकी राजधानी था? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जिसे DRC के नाम से भी जानते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि किसानसा शहर की राजधानी है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था इसलिए चर्चा में है। नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस किस दिन मनाया है? याक मतलब दोस्त आपको पता ही होगा कि याक किसे कहते हैं, बताने के लिए कोई कुछ है ही नहीं। तो ये 20 अप्रैल को नेपाल ने अपना पहला राष्ट्रीय याक दिवस मनाया है। क्वेश्चन अगला कहता है स्पेडेक्स या स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, इसका नाम होगा दोस्त किस संगठन द्वारा विकसित एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन है? तो दोस्त यह किसके द्वारा प्रदर्शन मिशन होगा? तो इसका जो नाम होगा अपना याद रखना, ऑप्शन सी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे कहते हैं, इसके द्वारा यह विकसित है। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे किस संगठन समझ आऊँगा किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? पिंक ई रिक्शा, दूसरी पिंक ई रिक्शा है, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़, ई इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। और ये किस देश ने की है? समझ आऊँगा किस राज्य ने किया है? तो भारत देश के महाराष्ट्र राज्य ने यह किया है। ऑप्शन ए जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने दो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी सखी योजना चलाई थी, और इसने दूसरी क्या चलाया है? ई रिक्शा योजना। ठीक है, महाराष्ट्र ने। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे हाल ही में खबरों में रहा INS चेन्नई भारतीय नौसेना के किस श्रेणी के जहाज का हिस्सा है? तो दोस्त INS चेन्नई दोस्त ये किसका हिस्सा होगा? जिसे कहते हैं कोलकाता वर्ग। ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 22 अप्रैल का दोस्त क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अगला कहता है कि पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या था? तो दोस्त क्या है? तो 2025 का पृथ्वी का विषय होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह। हमारी पृथ्वी को पुनर्स्थापित ना करें, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, इसका सही आंसर होगा, याद रखना दोस्त। क्वेश्चन अगला कहता है क्रॉप यानी कि फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन यानी कि किस संगठन द्वारा विकसित किया गया एक ढांचा होगा? तो दोस्त ये किसके द्वारा ढांचा किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC के नाम से हम इसे जानते हैं, और ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसे PFBR के नाम से भी जानते हैं किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तो दोस्त ये है कलपक्कम जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाएगा, कलपक्कम। और दोस्त यह एक कलपक्कम जल विद्युत परियोजना भी वहीं पे स्थित है तमिलनाडु राज्य में। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे अभ्यास डेजर्ट
फ्लैग 10 का मेजबान कौन सा देश है? तो दोस्त डेजर्ट दोस्त कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होगा, डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान, और जो कि संयुक्त अरब अमीरात यूएई के नाम से हम जिसे जानते हैं। और ये होगा मोस्ट इम्पोर्टेंट डबल स्टार 10 फ्लैग 10 का मेजबान होगा संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई कहते हैं। और दोस्त आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़ना भूलें।